अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम लोगों का टॉपिक है एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ बता रहा है कि द रेडियाई ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं जो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर बताया गया है और एक सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर बताया गया है। और इनके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है कि जो इन दोनों सर्कल्स की एक कॉमन कोड है और उस कोड की लेंथ इन्होंने बताई है 6 सेंटीमीटर। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमने इन दोनों सर्कल्स के दरमियान में जो सेंटर्स के दरमियान में फासला है वो फाइंड आउट करना है। दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस बनता है वो हमने फाइंड आउट करना है। जो इनकी कॉमन कोड है, जाहिर बात है कॉमन कोड तो वहीं बनेगी जो इनका कॉमन पार्ट है। तो हमारे पास इनका कॉमन पार्ट कौन सा बनता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब है कोड इस वाले पार्ट में होगा क्योंकि ये पार्ट इनका कॉमन पार्ट है। तो अगर ये पार्ट इनका कॉमन पार्ट है तो कोड यहाँ पर बनेगी और कोड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। हमने इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान में जो फासला होगा वो कैलकुलेट करना है। और जबकि दोनों सर्कल्स जो हैं, एक बड़ा सर्कल 10 सेंटीमीटर के रेडियस के साथ है और छोटा सर्कल 8 सेंटीमीटर के रेडियस के साथ है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमारी फिगर फिर इस तरह से बनेगी कुछ। जब हमने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया तो उस क्वेश्चन को सामने रखते हुए हमारी फिगर कुछ इस तरह से बनेगी कि ये दो हमारे इंटरसेक्टिंग सर्कल्स थे और उनकी जो कॉमन कोड थी वो उनके कॉमन पार्ट में बनी। तो उनका कॉमन पार्ट हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पार्ट था वो ये था। उस कोड का हमने नाम रख दिया है AB, जो कि आपको ब्लू पेन से नज़र आ रही है। ये है जी इसकी कॉमन कोड। और हमारा टारगेट क्या है, इन दोनों सर्कल्स के दरमियान में, ये जो सेंटर्स के दरमियान में जो ये लाइन लगी है जो कि मैंने रेड कलर में लगाई है, जिसका नाम आप लोग पढ़ सकते हैं O से लेकर O प्राइम तक, ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। इनकी कॉमन कोड जिसका नाम AB है उसकी लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई थी। अब जाहिर बात है वो सेंटर में से वो बाइसेक्ट होगी, दैट्स वाई उसका ये वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर का बन जाएगा और ये वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर का बन जाएगा। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये 6 सेंटीमीटर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 और 3। अब उसके बाद अगर हम गौर से देखें कि ये जो हमारी कोड है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लगी है और ये जो सेंटर्स के दरमियान में जो फासला जा रहा है, तो इन दोनों लाइंस के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो 90 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ सेंटर से सर्कल तक के किसी भी फासले को जो मैयर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। तो ये जो छोटा वाला सर्कल था इसका जो रेडियस होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन था। और ये जो बड़े वाला सर्कल है इसके सेंटर से लेकर अगर सर्कल तक के फासले को देखा जाए तो वो रेडियस कहलाता है। तो इसका रेडियस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि ये बड़ा वाला सर्कल 10 सेंटीमीटर का है, छोटे वाला सर्कल 8 सेंटीमीटर का है। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और इस तरफ भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। पहले मैं अगर इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल को आपके सामने अगर उसका नाम जाहिर करूँ तो वो बनेगा OM। वो पॉइंट है जहाँ पर कोड और डिस्टेंस के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस वाली लाइन है वो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज़ कॉल्ड M, दैट इज़ MOMA। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बने तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। अगर हम इसको क्वेश्चन को पहले वैसे ही जनरलाइज करें देन इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड का नाम होता है हाइपोटेन्यूज, जो कि हमारे पास हो गया 8 सेंटीमीटर। बेस हमने अभी कैलकुलेट करनी है क्योंकि बेस तो हमें पता ही नहीं है, हमने तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अभी। तो बेस हमारे पास अननोन है। परपेंडिकुलर हमारे पास चूंकि ये पूरी लेंथ की कोड 6 सेंटीमीटर थी, अब चूंकि ये बाइसेक्ट हो रही है तो इसीलिए ये ऑब्वियस सी बात हो गई कि जो इसका एक जो हाफ होगा वो 3 सेंटीमीटर का होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक हाइपोटेन्यूज पता है, एक परपेंडिकुलर पता है। अब हम उसकी हेल्प से, पाइथागोरस की हेल्प से हम बेस कैलकुलेट करते हैं। सेम प्रोसीजर मैं इसके यहाँ वाली राइट एंगल ट्रायंगल पे करूँगी जिसका नाम क्या बनता है O' MA। जब इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सेम प्रोसीजर होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड का नाम हाइपोटेन्यूज होता है जो कि हमारे पास होगी 10 सेंटीमीटर, जो कि उस सर्कल का रेडियस भी बन रहा है। और जो परपेंडिकुलर होगा वो फिर वही हमारे पास इसकी कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर पूरी कोड 6 सेंटीमीटर की तो जो उसका हाफ है वो 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा और अगेन से हम बेस कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स OMA वाली ट्राइंगल से हमारे पास OM की लेंथ आ जाएगी और O'MA की ट्राइंगल से हमारे पास
एम ओ प्राइम की लेंथ आ जाएगी। अब इन दोनों लेंथ्स को एंड पर हम कर लेंगे टोटल, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा ओ से लेकर ओ प्राइम तक का, जो कि डिस्टेंस है बिटवीन देयर सेंटर्स। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये देखें जी। पहले आ गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, देन हमने लेंथ ऑफ द कोड 6 सेंटीमीटर ले ली। पहले मैं अपना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए के ऊपर, इस वाले पार्ट के ऊपर मैं अप्लाई करूंगी पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली मैंने 8 की जगह पे 64 स्क्वायर लिखा और 6 स्क्वायर की जगह पे 64, 3 स्क्वायर की जगह पे 9। ये चीज़ यहाँ पे प्लस हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी माइनस हो जाएगी, और जब माइनस करेंगे 55 आंसर आएगा। जब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स तो हमारे पास 55 का स्क्वायर रूट 7.4542 बन जाएगा और ओ एम की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह मैं ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी इस सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई किया। तो अगर आप देखें तो ओ प्राइम एम ए वाली राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुआ। 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, जो कि यहाँ पे प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो गया और 91 आंसर आ गया। जब 91 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास जवाब आया 9 पॉइंट स्क्वायर रूट लिया है। इधर यहाँ पर जब हम कोई स्टेप मिस करते हैं तो वहाँ पर विच इम्प्लाइज दैट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट लिया है। 91 का स्क्वायर रूट हो गया 9.54। दोनों डिस्टेंसेस जो कि ओ एम और ओ एम प्राइम, उन दोनों के जो डिस्टेंस था उन दोनों को जो एडिशन करेंगे ओ एम और ओ प्राइम एम, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो उन दोनों लेंथ्स के एडिशन करने से क्या आ जाएगा, उन दोनों के दरमियान में फासला, सेंटर्स के दरमियान का फासला बन जाएगा, जो कि हमारे पास टोटल क्या बनता था, ओ प्राइम। अब चूँकि बेटा सारी लेंथ जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर में है, इसीलिए हमारा आंसर भी जो है वो सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट होगा। तो यूँ मेरा जो फाइनल रिज़ल्ट है वो 16.96 है और यूनिट मैंने उसके साथ लगाया है सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ओ प्राइम दैट इज़ इक्वल्स टू 16.96 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व कर चुके हों, अच्छे तरीके से समझ चुके हों, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें तो अब हमारे पास आता है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये इस बुक में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। शो दैट द ग्रेटेस्ट कोड इन अ सर्कल इज इट्स डायामीटर। अगर हम इसको MCQs के लिए तैयार करें तो हमारे पास ये MCQs बन सकता है कि सर्कल के अंदर सबसे बड़ी कोड का नाम क्या होता है। तो हम ये बता सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कोड सर्कल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है, डायामीटर होती है। अब ये चूँकि MCQs से अदर देन ये हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आया है, अगर MCQs आएगा तो आप लोग इस डायामीटर के वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे कि सर्कल के अंदर बेतहाशा कोड्स होती हैं, बट तो हम लोगों को यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट कोड है, बेतहाशा कोड्स होती हैं एक सर्कल के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ी कोड होगी सर्कल के अंदर वो कहलाएगी डायामीटर। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास इसी थ्योरम का प्रूफ है और जो कि बहुत आसान है। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसमें हमने ए बी को डायामीटर यानी कि एक ऐसी कोड जो सर्कल सेंटर में से गुजर रही है और एक अदर देन सेंटर कोई एक कोड बना दी। तो हम यहाँ पर लेट से अपने क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट किया हमने अपना। तो पहला तो हमने ये कह दिया कि जी ए बी जो है वो एक डायामीटर ऑफ द सर्कल है, यानी ए बी एक ऐसी हमने कोड बनाई जो कि सेंटर में से गुजरती है। अच्छा बेटा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि डायामीटर क्या होगा और एक आम कोड क्या होती है। जो कोड सेंटर में से गुजरेगी दैट इज़ कॉल्ड डायामीटर, और जो सेंटर से नहीं गुजरेंगी, जैसे कि आपने देखा ये जो मैंने ब्लू कलर की बनाई है हमारे पास, ये जो ब्लू कलर की बनी हुई है ये एक सिंपल कोड है जो कि सेंटर में से नहीं गुजर रही। तो जो सेंटर में से कोड गुजरेगी दैट इज़ कॉल्ड डायामीटर, और एक हमने अदर देन कोई सेंटर में से गुजारे बगैर कोई कोड बना दी जिसका नाम हमने BC रख दिया। BC यानी अदर कोड हो गई, और AB जो है वो डायामीटर ऑफ द सर्कल हो गया क्योंकि वो सेंटर में से गुजर रहा है। तो अगर हम लोग O से
इस ब्लू लाइन के ऊपर ये कोड है, इसके ऊपर जब हम सेंटर में से एक लाइन ड्रॉप करते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये चैप्टर 9 का थ्योरम है कि जब भी हम सेंटर से किसी कोड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन सेगमेंट लाजमी तौर पे उस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे कि CM और MB 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। ये 2 इक्वल पार्ट्स होंगे और ये इसके लाजमी तौर पर सेंटर में, यानी ये देख रहे हैं आप लोग, ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो आप O से इस कोड के ऊपर लाइन ड्रॉप करेंगे, 2 कंडीशंस यहाँ पर कंपलसरी होंगी। नंबर 1, एक तो वो इन दोनों कोड्स का, इस कोड का दोनों का इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्शन कर रहा हो, और दूसरा वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। ये चैप्टर 9 का थ्योरम है। जब भी कोई परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉप होता है किसी कोड पे, वो उस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जब भी आप ये सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉप करेंगे किसी कोड के ऊपर, तो 2 बातों का आपने ख्याल रखना है। एक तो वो उस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, और दूसरा 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो ये देखें जी, ये फिगर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जो हमारे पास OMB है, एग्जैक्टली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल के सामने ये देखें जी, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री है हमारे पास। और ये कैसे 90 डिग्री बना? अकॉर्डिंग टू द थ्योरम परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब भी आप किसी सेंटर ऑफ द सर्कल पे किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, वो उस सामने वाली कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब जब हम लोग अपने इस थ्योरम को प्रोसीड करते हैं, तो हमें ये पता चला कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, जब मैंने राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, जस्ट लाइक दैट, वैल्यूज़ को पुट किया। हाइपोटेन्यूज इस वक्त मेरे पास बन रहा है OB, बेस बन रही है MB, और परपेंडिकुलर बन रहा है OM। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं इस वक्त आप लोगों के सामने इसको डिलीवर करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ इक्वालिटी, जो साइन ऑफ इक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी में चेंज हुआ है। तो ये स्टेप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उस कॉन्सेप्ट को आप समझने के लिए ये देखें कि OB बराबर है MB और OM के बराबर, यानी उन 2 के सम के बराबर। इसका मतलब ये 2 छोटी चीज़ें थीं, ये 2 छोटी चीज़ें मिलकर उनका जो सम है वो इस चीज़ के बराबर आ रहा है। अगर इन दोनों में से मैं कोई एक पार्ट सेलेक्ट करती हूँ, अब आप क्वेश्चन आपके माइंड में रेज होगा, आपने MB ही क्यों लिया है, OM क्यों नहीं लिया? तो OM मेरे थ्योरम की चूँकि रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट तो इस कोड की लेंथ निकालना है, तो इसीलिए मैंने MB वाला पार्ट सेलेक्ट किया, वरना अदरवाइज़ तो OM से भी OB बड़ा होगा। मगर OM इस वक्त मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट इस कोड के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना है कि क्या ये कोड इस कोड से छोटी है कि नहीं है, या बड़ी है। ये इस कोड का मेरा टारगेट है, इसीलिए मैंने OM को इग्नोर किया और MB वाला पार्ट सेलेक्ट किया है। तो अब चूंकि ये कहता है कि जो OB है वो बराबर है इन 2 छोटे पार्ट्स के, तो अगर मैं इन दोनों छोटे पार्ट में से कोई एक पार्ट लूँगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि OB उनसे क्या होगा, बड़ा। OB 2 छोटी चीज़ों के सम के बराबर है। अगर एक पार्ट इनमें से मिस कर दें तो OB उनमें से बड़ा होगा। तो दोबारा अगर हम इस बात को दोबारा समझने की कोशिश करें, तो हम इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हम कहते हैं जो 5 है ना, वो 3 और 2 के सम से बनता है। तो इसका मतलब है 5 का रिलेशनशिप अगर खाली 3 से देखें तो 5 3 से बड़ा होगा, क्योंकि वो 2 छोटी चीज़ों के सम के बराबर है। तो अगर वो 2 छोटी चीज़ें अलग-अलग आ जाएं तो 5 उन दोनों से बड़ा होगा। इस चीज़ के ज़रिए आप लोग यहाँ से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो सम के बराबर था, सम को अगर हटा दिया तो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो उनसे बड़ा ही होगा। अगर किसी चीज़ के स्क्वेयर्स आपस में बड़े हैं, तो अगर उनके स्क्वेयर्स को ख़त्म करें तो हमारे पास किसी चीज़ का स्क्वायर आपस में बड़ा है, तो अगर हम उस स्क्वायर को रिमूव करें तो वो रिलेशनशिप भी बड़े होंगे। अगर उनका डबल करें तो डबल भी आपस में बड़े होंगे। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि 2 जो OB है वो किस चीज़ के बराबर है, OB का अगर हम डबल करें तो वो पूरी लेंथ AB के बराबर आता है। अगर MB का डबल करें तो वो पूरी लेंथ BC के बराबर आता है। तो OB का डबल AB के बराबर हो गया, और जो हमारे पास MB है उसका डबल BC के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ प्रूफ की कि AB इज़ द ग्रेटर
ए बी इज़ ग्रेटर देन एनी अदर कोड। कोई भी कोड आप ले लें उसके ऊपर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए बी सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यूँ हमने फाइनली क्या रिजल्ट फिर शो किया, क्या डिक्लेयर किया कि ग्रेटेस्ट कोड सर्कल में हमेशा क्या होती है, डायामीटर, जो कि इस क्वेश्चन में हमने ए बी रखा था। तो ए बी हमारे पास फुल फ्लैज सबसे बड़ा कोड प्रूफ हो गया। थैंक यू सो मच।